हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्याकुल क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और आप लोगों का मैं एक बार फिर ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं, मतलब लेकर आया हूं। आप लोगों को इसकी 3 वीडियो पिछली मिल गई थी, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए जाके, ओके। और आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर का पोर्शन है वो भी आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, मतलब जो पोएट्री आप लोगों का है वो चल रहा है, आप लोग देखे होंगे, ठीक। क्योंकि ये डिसीजन लिया गया है कि आप लोगों का जो 3 दिन है, 3 दिन मतलब आप लोगों का ग्रामर चलेगा, उसके बाद 3 से 4 दिन आप लोगों की जो फर्स्ट पेपर है वो भी चलनी है साथ साथ, बात समझ रहे ना। और हाँ, एक बात आप लोग जरूर याद रख लेंगे कि मतलब कि आप लोग जो है हो सकता है अपनी वीडियोज जो मतलब कि आपसे रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो आप लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, तो वो वीडियोज मैंने हो सकता है आप लोगों को बताया भी होगा। उनके लिए मैंने क्या किया है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग अपनी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपकी ये वीडियो जैसे ग्रामर है तो ग्रामर से रिलेटेड जो आप लोगों की प्लेलिस्ट है वो आप लोगों को मिल जाएगी, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ से आप लोगों का शुरू करते हैं। मतलब कि आप लोगों का जो हमारा ग्रामर पोर्शन जो चल रहा था और उसमें मैंने आप लोगों को सेंटेंस तक बता दिया था, बात समझ रहे हैं ना। आप लोगों को मैंने सेंटेंस तक बता दिया था और उसी के आगे हम चलेंगे और सेंटेंस में और भी। तो आप लोगों को मैंने सेंटेंस तक बता दिया था और अब सेंटेंस के आगे की मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन चीजों को नहीं जानेंगे तो आगे मतलब जो हमारा ग्रामर है उसको पढ़ने में काफी प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्रिएट होंगी, बात समझ रहे हैं ना। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों की जो पहली हेडिंग है, छोटी छोटी चीजों में आप लोगों की जो पहली हेडिंग है वो है फाइनाइट वर्ब। क्या है वो? है फाइनाइट वर्ब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फाइनाइट वर्ब का नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि क्या होती है आखिर फाइनाइट वर्ब, है ना। तो देख लीजिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट, ओके। फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट और एंड सोज टेंस, मतलब कि जो फाइनाइट वर्ब होती है उसके पास एक सब्जेक्ट होता है इसका और ये टेंस दर्शाती है, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोगों को इसको बता दिया जाए मेनली, तो जो फाइनाइट वर्ब होती है उसका दूसरा नाम होता है मेन वर्ब। दूसरा नाम उसका क्या है? मेन वर्ब है। मतलब कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आप जानते होंगे कि हम एमवी कहते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग आप समझ गए होंगे कि हाँ ये फाइनाइट वर्ब मतलब कि क्या है आखिरकार। ये मेन वर्ब आप लोग जरूर नाम सुने होंगे जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, तो वही आप लोगों का फाइनाइट वर्ब का काम करती है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। वही क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ये सिर्फ अपना रूप थोड़ा सा चेंज करके आती है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूं, तो जैसे मैंने लिख दिया आई कंप्लीटेड माई वर्क। तो अब यहां पर देख लीजिए इसका मतलब क्या है, मैंने अपना काम पूरा किया, ठीक। तो आप जानते होंगे मुख्य क्रिया इसमें क्या है, वर्ब क्या है, काम करने को क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्लीटेड आपकी क्या है? क्रिया है, काम करने, है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कंप्लीटेड हमारी क्या है भाई? मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब है। तो इसी को हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। इसी को क्या कहेंगे हम? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये देख लीजिए ये होता है आपका सब्जेक्ट। ये क्या होता है? आप लोगों का सब्जेक्ट होता है और ये इसी से तो रिलेटेड है ना, इसी से तो संबंधित है। तो इसका मतलब फाइनाइट वर्ब के पास एक सब्जेक्ट है इसका, है ना। अब यहां से अगर देखा जाए तो टेंस सभी लोग पढ़े हो और इसमें सभी लोग जान गए होंगे कि कौन सा टेंस है। मतलब कि इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बात समझ गए ना। तो अब इसके द्वारा हमको 2 चीजों का पता चल गया, मतलब कि ये क्या है? यही हमारी फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी, फाइनाइट वर्ब मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देख लीजिए इसी का एक दूसरी चीज है, फाइनाइट वर्ब का ही दूसरा एक और चीज है, क्या है? जिसका नाम होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ रहे हैं ना। नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए क्या होती है, मतलब कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो जो है अपोजिट होती है। किसकी? वो होती है फाइनाइट वर्ब की अपोजिट। मतलब ऐसी वर्ब जो फाइनाइट वर्ब नहीं होती है वही हमारी क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, ठीक। मतलब इसके पास ना तो सब्जेक्ट होता और ना ही ये टेंस दिखा सकती है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये होती है हमारी 3 प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार
प्रकार की, मतलब पहला है इसका जीरंड, पहला इसका क्या है, ये जीरंड होता है। दूसरा होता है इसका पार्टिसिपल, दूसरा क्या होता है, दूसरा इसका होता है पार्टिसिपल, बात समझ रहे ना। और इसके बाद तीसरा इसका होता है इन्फिनिटिव, तीसरा क्या होता है, इन्फिनेटिव। मतलब कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है हमारी वो तीन प्रकार की होती हैं, जीरंड, पार्टिसिपल और तीसरी क्या होती है, इन्फिनेटिव होती है, बस में रहना। अब देखिए यहाँ पर जीरंड के बारे में समझते हैं। पहले तो एक चीज और बता देते हैं, जो पार्टिसिपल है वो हमारा तीन प्रकार से होती है ना। पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती है। मतलब पहली हमारी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहली क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी है हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। और तीसरी होती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहां तक क्लियर हो गया है कि नहीं। अब देखिए जीरंड क्या होता है, तो जीरंड क्या होता है, देखिए जीरंड जो होती है, आप लोगों को सबसे पहले ये बता दें कि जो वर्ब होती है, वर्ब की हमारी चार फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। वर्ब के चार रूप होते हैं, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड और वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। सभी लोग जानते होंगे कि वर्ब के चार फॉर्म होते हैं, मेनली तो तीन होते हैं, लेकिन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी भी जोड़ लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम कितने कहते हैं, इनके चार प्रकार होते हैं, ठीक। तो जो जीरंड होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो क्या बनता है, जीरंड बनता है। बात समझ रहे ना, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाने पे क्या बनता है, जीरंड बनता है। और ये जो है किन चीजों का कार्य करेगा, देखिएगा, ये जो है नाउन का काम करता है और वर्ब का काम करता है। वर्ब का क्यों काम करेगा, क्योंकि भाई ये वर्ब के रूप हैं और वर्ब से ही तो बनेंगे, बात समझ रहे ना। तो ये जो है वर्ब का और नाउन दोनों का काम करते हैं, ठीक। अब जैसा कि मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिख दिया भाई, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे जीरंड कहाँ है। मतलब कि ये जो स्मोकिंग है यही हमारा क्या कहलाएगा, जीरंड, क्योंकि स्मोक की वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगी है तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा होगा जीरंड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को, मतलब कि जो है ये देख लीजिए, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट की जगह लिखा है, तो धूम्रपान मतलब एक नाम दिया मैंने, तो नाम दिया मतलब ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों को इस मतलब जो जीरंड है वो दो जगह पे मिल सकता है। कहाँ पे मिल सकता है, एक तो सब्जेक्ट की जगह मिल जाएगा और दूसरा आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे भी मिल सकता है जीरंड। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये जीरंड समझ में आ गया होगा। मैंने फाइनाइट वर्ब समझाई, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नॉन फाइनाइट के बारे में बताया, समझ में आ गया, और इनके प्रकार बताए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जीरंड के बारे में बताया, जीरंड भी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हमको पढ़ना है पार्टिसिपल के बारे में। क्या पढ़ना हमको, अब हमको पढ़ना है पार्टिसिपल के बारे में। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए पार्टिसिपल जो है क्या होता है, तो देखिए पार्टिसिपल जो हमारा होता है वो भी वर्ब से ही बनेगा, ठीक है। और ये जो है वर्ब और तीन चार चीजों का काम कर, मतलब दो चीजों का काम, वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। जो पार्टिसिपल होता है वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया पार्टिसिपल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला इसका क्या है हमारा, सबसे पहला है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझ रहे हैं ना। तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए कैसे बनेगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब ये है, आप लोग समझ रहे होंगे, अभी जीरंड में भी मैंने वही बताया और यहाँ पर भी वही, तो हाँ वही है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई है। क्या चीज है, मतलब कि यहाँ पे जब हिंदी में अर्थ निकालोगे इसका, ठीक, जो सेंटेंस होगा उसका हिंदी में अर्थ जब निकाले जाएगा तो जो हमारी वर्ब होगी उसमें हमको मिलेगा कर, हुए या करके। क्या मिलेगा, कर, हुए या फिर करके मिलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। तो सीइंग अ लायन, आई टर्न्ड माई
वे, आई टर्न्ड माई वे। मतलब कि जो है इसका मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे ये हमारी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगी है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगी है, मतलब यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए कैसे है, मतलब कि इसका मतलब है शेर को देख कर, है ना, तो कर निकल रहा है, मैं अपने रास्ते मुड़ गया, ठीक, या शेर को देखते हुए मैं अपने रास्ते मुड़ गया, या शेर को देख करके अपने रास्ते मुड़ गया। तो कर हुए या करके निकल रहा है, किसमें, क्रिया में निकल रहा है। और जीरंड में क्या था, वहां पे नानी ने निकलता है। मैंने कहा था धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से इतना जो है इसमें डिफरेंस है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझ रहे हैं ना? तो अब यहां पर जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लोग जो पढ़े हुए हैं, तो इसमें मैं आप लोगों की जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबी चली जाएगी, इसीलिए मैं आप लोगों को इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगा तो वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यहां पर वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो जैसा कि अगर आप लोगों को यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिए होंगे पहले ही, अगर नहीं किए हैं तो आप कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे प्रेस करिएगा, ताकि हमारी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाया करें। ओके, और अगर आप लोग इस वीडियोस को पढ़ रहे हैं तो उससे आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है और कैसी चीजें सीखने को मिल रही हैं, आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये न्यू चैनल क्रिएट किया गया है। और अगर आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी चीजें दी जाएं और अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, मतलब आप लोगों की जो क्लियरिटी है ये सारी चीजें मेरे ही देखने की जिम्मेदारी है। ओके, और आप लोग अगर हमारे सपोर्ट करेंगे अच्छे से तो ये जो न्यू चैनल क्रिएट किया गया है ये आगे तक जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।